देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, पहले तो ये समझ लो कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके पिछले तक तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो भी ये एक एक्सपेरिमेंट था ये बता दिए थे ना, दोबारा तो नहीं, पूरा तो नहीं बताना है ना जी, ये बता दिए थे ना, याद है ना तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। ये टॉपिक देखो क्या यहाँ लिखा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, यस सर। राइट हैंड थंब रूल। तो देखो राइट हैंड तो तुम समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड नहीं यूज करना पड़ेगा, राइट हैंड ही यूज करना पड़ेगा। और थंब रूल ये क्या है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तुम एक डायग्राम देख पा रहे हो कि ये जो हाथ है, ये कौन सा हाथ है, ये राइट हैंड है। तो इस यस सर। हाथ में अगर हम लोग कोई करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ते हैं ना, देख रहे हो ना कैसे पकड़ा है। अगर हाँ सर। किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ते हैं कि थंब किसके डायरेक्शन में रहे, करंट के, ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है वायर को दैट के जो थंब है वो किधर रहे, तो करंट के डायरेक्शन में रहे। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ना है कि जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रहे। तो जो फिंगर्स का घूमना या फिंगर्स का कर्ल होना तुमको बताएगा उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना उसका डायरेक्शन। फिर से बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ा जाए कि थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, तो जो फिंगर्स घूमा है इस तरह से, ये जो डायरेक्शन होगा ये उसके चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब तुम बोलो जी सहज, सर क्या आप ये बोलो? बताएं कि जो इलेक्ट वायर होता है वो उसको ऐसे पकड़ने से वो डायरेक्शन देता है कि उतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इतना तो नहीं बोले हम, और भी कुछ बोले थे, तुम बोलो जी आदित्य। इस करंट कैरिंग वायर को ऐसे पकड़ना कि जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन में हो, तब जो फिंगर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक बोलना फील्ड हो। जरूरी है कि जो फिंगर्स का डायरेक्शन है ना वो तुमको हाँ सर। ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लो कि कोई एक वायर ऐसा है और इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो राइट हैंड से जब हम लोग इसको पकड़ेंगे तो थंब किधर रखना पड़ेगा, सर ऊपर की ओर। ऊपर। तो थंब ऊपर रखेंगे तो फिंगर्स तो ऐसे घूमेगा ना जी, हाँ सर। करके देख लो राइट हैंड को। हाँ सर। नहीं समझे बात? हाँ सर समझ गए। फिंगर्स ऐसे घूमेगा तो यही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, सर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है टू फाइंड द डायरेक्शन सर ऑफ। लास्ट में कौन सा लाइन बोल रहे थे आप जो हम नहीं बोले? तुम ये नहीं बोला कि जो फिंगर्स का घूमना है या जो फिंगर्स का कर्लिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा उस वायर के चारों तरफ। ठीक है, फिर से बोल सकते हो ठीक अगर है सर। बोलना चाहते हो। नहीं सर समझ गए। बोलो तो। सर मतलब कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि उतना दूर में मैग्नेटिक फील्ड शुरू से बताओ है। ना, पूरा बताओ ना, रिकॉल हो जाएगा। सर ये करंट, ये वायर जो नीचे जो पकड़ा हुआ है इसमें ये पता चल रहा है कि उतना दूर मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जा रहा है और वो डायरेक्शन बता रहा है। हम लास्ट टाइम बता रहे हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर राइट हैंड से पकड़ा जाए, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर राइट हैंड से पकड़ा जाए, इस तरह से पकड़ा जाए दैट के थंब किस डायरेक्शन में रहेगा, करंट के डायरेक्शन में। तो जो फिंगर्स कर्ल हुआ है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। हम तुमको कैमरा ऑन करके समझा दे रहे हैं। देखो तुम्हारे पास ये वायर है,
ठीक है, इसमें वायर में जो करंट जा रहा है ना, सपोज ये ऊपर जा रहा है, हाँ देख रहे हैं, हाँ हाँ सर। इसको अपने राइट हैंड से पकड़ना है। राइट हैंड से ठीक है। पकड़ने का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे पकड़ना है। हाँ तो ऐसे जब हाँ पकड़ेंगे तो थंब देखो हम ऊपर रखे हैं, क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो थंब ऊपर हाँ रखे हैं, फिंगर्स को घुमा रहे हैं, फिंगर्स मेरा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है गोल गोल, इसके चारों तरफ जो तुम्हारा डायरेक्शन है ना ऐसे, ये तुम्हारा हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे ये समझना हम लोग। ओके। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है that imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current, then your fingers will wrap around the conductor in a direction of the fields of the magnetic field. This is your right hand thumb rule. तो इतना तुमको याद तभी रहेगा जब तो डेफिनेशन है। हम जो बताए हैं वो तुमको याद रहेगा, तभी तुमको ये समझ में आएगा, नहीं तो तुमको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज हाँ सर। राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, a current through a current through a horizontal power line flows in the east to west, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है दैट कि हमारा जो करंट है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, मतलब ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है। ये करंट को आई से दिखाते हैं, करंट का फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, मतलब इसके नीचे यहाँ पर बताओ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, एंड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, साथ ही साथ इस पॉइंट पे बताओ, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, जल्दी बताओ। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो ना, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, समझ आ जाएगा। ठीक है सर। So north to south. हाँ, इनवर्ड आउटवर्ड बोलना होगा। हाँ सर समझ में आया। देखो यहाँ पे बोल रहे था डायरेक्शन बताना, देखो तुम यहाँ पे क्या करो कि अपना थंब को रखो वायर के डायरेक्शन में, मतलब इधर रखो, कौन सा थंब, राइट हाँ हैंड, सर। और हाँ उसको सर। कर्ल करो, वायर को पकड़ने का कोशिश करो, देखना तुम्हारा फिंगर्स यहाँ पे घुसना चाहेगा और ऐसे घूमना चाहेगा इसको पकड़ने के लिए। हाँ सर। दैट मीन्स कि ऊपर में जो फिंगर्स घुस रहा है तो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर की दिशा में होगा, और नीचे में वायर से प्लेन से जो फिंगर से बाहर आना चाह रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो ये जो डायरेक्शन है करंट का, इसको अगर राइट हैंड से पकड़ा जाए, ताकि थंब को किधर रखना है, थंब को रखना है करंट की दिशा में, तो थंब हाँ इधर है, सर। फिंगर्स जो होगा वो कैसे पकड़ोगे तुम, इसको ऐसे पकड़ना चाहोगे। देखो वीडियो हाँ कैमरा, सर कल करेंगे। वीडियो कैमरा में देखो, जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट हमारा जा रहा है किधर, ये कैमरा में तुमको उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, इसलिए हम उल्टा दिखा रहे हैं। तो देखो कैमरा में तुम देखो, हाँ ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है ना जी। हाँ तो सर। करंट का डायरेक्शन है, तो राइट हैंड का थंब रूल यूज करना है हमको। तो कैमरा में उल्टा दिख रहा है, इसीलिए हम अपना लेफ्ट कर रहे हैं, तो वो राइट दिखेगा, ठीक ना। तो देखो हाँ इसको सर। हम लोग पकड़ेंगे थंब से ऐसे, तो थंब के डायरेक्शन में आ गया करंट, हाँ सर। और फिंगर्स को घुमाओ इसके चारों तरफ ऐसे, तो तुम्हारा जो हाँ फिंगर सर। इसमें ऊपर में ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना, हाँ पकड़ो ऐसे, हाँ और नीचे से हाँ बाहर हाँ ऐसे तुम्हारी तरफ निकलेगा ना, समझ हाँ गए। सर। तो ऊपर में मैग्नेटिक हाँ फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर मतलब होता है क्रॉस, और नीचे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, बाहर मतलब डॉट। ठीक है, ठीक है सर। तो हाँ ऐसे तुम बना करके डायग्राम दिखा सकते हो। तो यहाँ देखो लिखा है,
यहाँ लिखा हुआ द करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो टर्न्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि घड़ी जिस दिशा में घूमता है। इन ए हाँ प्लेन सर। परपेंडिकुलर टू द वायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेस्ट यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, तो हम कैसे बताएं? ऐसे अंदर से बाहर घूम रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है। तो अगर कोई इधर से देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? सर एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। और कोई इधर से देखेगा तो उसको कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट सर्कुलर लूप। देखो हम लोग यहाँ पर जो है निकाले अभी जितना भी मैग्नेटिक फील्ड, वो सीधा करंट कैरिंग वायर के चलते निकाले थे। अब हम लोग किसकी वजह से निकाल रहे हैं? करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, माने कि एक सर्कुलर लूप के चलते जो करंट होगा। हम अपना सर नेटवर्क लूप क्या है? हम अपना नेटवर्क चेंज कर रहे हैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, यहाँ पे जो बोल रहा है ना, लूप जो होता है ना, जैसे तुम मान लो कोई सर्कल का बात करते हो ना, सर्कल, हाँ सर्कल, सर। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब कोई भी क्लोज्ड पाथ जो होता है ना बाबू, हाँ सर। उसको लूप बोला जाता है। ठीक। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ, क्लोज्ड पाथ मतलब सर्कुलर लूप। पहले जो हम लोग देख रहे थे उसमें करंट कैरिंग वायर की वजह से उसके चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड था उसके बारे में देख रहे थे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। देखो यहाँ पे सर्कुलर है ये, तो ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर देख रहे हो ना, ये वाला, इसके चलते हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। ओके, हाँ सर। so we have so far observed the pattern of magnetic field lines produced around a current carrying straight wire। यही बोले ना हम कि अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोग किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चलते उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके बारे में पढ़े। तुम देख लो खुद से, ये भी स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट वायर है, ये सब स्ट्रेट वायर है, सब स्ट्रेट वायर है, ये सब स्ट्रेट हाँ वायर सर। है ना, कोई लूप नहीं है। ये भी स्ट्रेट वायर है। तो अभी तक जितना भी पढ़े हम लोग उसमें हम लोग ये पढ़े कि किसी भी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चलते उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी लूप, लूप माने कि एक सर्कुलर पूरा क्लोज पाथ जिसका हो, वैसा अगर करंट कैरिंग वायर रहेगा, लूप में रहेगा करंट कैरिंग वायर, तो उसके चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा और क्या होगा वो पढ़ना है इसमें। तो देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज यहाँ देखो जो करंट कैरिंग वायर है सर्कुलर है, ये वाला वायर है, ये जो है ये हमारा वायर है, तो ये सर्कुलर वायर है। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखेंगे ना, वो पहले सर्कुलर था, अभी भी सर्कुलर ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, पहले भी सर्कुलर था, अभी भी सर्कुलर ही होगा। और यहाँ पर देखो बीच में अगर बात करेंगे ना, जैसे जैसे बीच के तरफ जाते जाएंगे, ये एकदम एंड है ना, ये एकदम एंड है ना, ये एंड से थोड़ा आगे बढ़े, मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा सर्कल, यहाँ और बड़ा सर्कल, यहाँ और बड़ा सर्कल, यहाँ पे और बड़ा सर्कल दिख रहे तुमको। हाँ सर। तो वायर से जितना दूर जाते जाएंगे, है ना, वायर से, ये वायर है ना, इससे दूर जा रहे हैं ना इधर, ये वायर है ना, इससे हाँ दूर जा रहे सर। हैं ना इधर, है कि नहीं जी? सर वो गोल गोल वाला वायर है जो दो तरफ है। नहीं नहीं, ये वायर यहाँ पे एक ही है, ये वाला है, बाकी जितना वो कौन मैग्नेटिक सा? फील्ड है, ये पिंक वाला। कौन सा वायर है सर? अच्छा। तो ये पिंक वाला जो है, ये पिंक वाला देख रहे हो, ये जो है ना, ये केवल वायर है, बाकी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके वायर से, वायर के नज़दीक यहाँ रहेंगे तो एकदम छोटा सर्कल, फिर दूर जाएंगे उससे बड़ा सर्कल, और दूर जाएंगे उससे बड़ा, 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 समझ रहे हो? और हाँ सेंटर सर। पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे एकदम स्ट्रेट, सेंटर पे एकदम ठीक है सर। स्ट्रेट। स्ट्रेट। तो इस तरह से तुम्हारा सर्कुलर कैरिंग करंट, सर्कुलर वायर से
सर्कुलर वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का ये पैटर्न बनता है ऐसे, ठीक है। ये जो पार हो रहा है ना, ये तुम्हारा थोड़ा सा 3D डायग्राम है, ठीक है, बीच से पार हो रहा है। ये जितना वायर्स पार हो रहा है ना, ये ऐसे पार हो रहा है, ऐसे, समझ गए, बीच से हाँ पार सर हो रहा समझ। है, बीच से पार हो रहा है ऐसे, समझ गए, वायर के बीच से पार हो रहा है सब। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर कैरिंग करंट वायर से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सर जितना जो तुम सर्कल सर्कल है वो सब मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, ब्लैक वाला जितना भी है, ब्लैक वाला ये सारा, हाँ ये ठीक है जितना, ये सब वही सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का दिशा बताया। और इस वायर से जितना दूर जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उतना कम होते जाता है। और यहाँ पर भी राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया जा सकता है। ओके, ठीक है सर। देखो ये जो वायर है, इसका एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है इस तरह का, इसको जोड़ दिए तार से, और एक मिनट रुको तो, हाँ, तो इसको जोड़ दिए तार से और इसमें करंट दे दिए। देखो ये करंट जा रहा है सर एक इसमें बार ऐसे, और समझाइए ना। अभी चालू ही नहीं किए थे। हम बोल रहे हैं एक वायर है, सिंपल एक वायर है, ये वायर है, ठीक है। इस हम्म वायर को ना ऐसे जोड़ दिए सर्किट से, और इसमें हम लोग दे देंगे करंट, ठीक है। ये देखो, हम्म ये देखो, ये करंट है, ऐसे जा रहा है करंट। और ये देखो कार्डबोर्ड एक हम्म रखा हुआ है, हम्म तो इस कार्डबोर्ड से दोनों तरफ से पास करा रहे हैं। जैसे पहले एक बार ऐसे वायर था, और इस तरह से कार्डबोर्ड था जो बीच से पास हो रहा था वायर। तो अब क्या किए कि इसी कार्डबोर्ड में हम लोग वायर को पूरा घुसा दिए, मतलब ऐसे एक पार्ट इधर से, फिर इधर से निकला, फिर इधर से सर्कुलर टाइप बना दिए। है, सर्कुलर टाइप। हाँ, दोनों तरफ से घुस रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग हाँ सर। इसमें जब करंट पास कराएंगे ना वायर में, तो देखेंगे कि जो पैटर्न है वो दोनों तरफ बन रहा है ऐसे। देखो यहाँ बन रहा है, पहले हाँ सर। सर्कुलर पैटर्न एक एक की वजह से बन रहा था, अभी दोनों तरफ बन रहा है। आया समझ बात। हाँ हाँ सर। सर। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर ही है और उस वायर के चारों तरफ गोल गोल है। लेकिन यहाँ पर मेरा पहले क्या था, पहले मेरे पास एक ही वायर था, ऐसे ऐसे सर्कुलर पैटर्न बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड का। अब यही वायर जाके इधर मिल गया ऐसे, तो इधर भी तो बनेगा। आए बस समझ में, हाँ सर। इधर भी तो बनेगा ऐसे, जहां जहां वायर है सब तरफ बनेगा ना, हाँ सर। हाँ इधर भी सर। तो बनेगा ऐसे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल से, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चे, ये वाला, ये जो गोल गोल लूप बन रहा है ना इसके चारों तरफ, ये मैग्नेटिक हाँ फील्ड का सर। वैल्यू जो है डिपेंड करेगा कितना करंट है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब इसमें कितना टर्न है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 100 है। ये जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जितना ज्यादा होगा ना, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना वो भी ज्यादा होगा, समझ रहे हो। हाँ सर। हाँ सर। ये दो चीज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे मान लो एक टर्न है तो एक लूप इस तरह से बना, अगर दूसरा टर्न रहेगा तो उसका भी तो इसमें ऐड होगा ना लूप। हाँ सर। तो मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर का जो मतलब कि ताकत वायर है, मोटा हो रहा स्ट्रेंथ है, है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा सर्कुलर टर्न्स होगा ना उतना ही हाँ सर। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट तुमको समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो सोलेनोइड क्या होता है। देखो सोलेनोइड जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे तुम हीटर का कॉइल देखा है,
हाँ ऐसा रहता है ना। हाँ तो ये जो अरेंजमेंट जो तुम देख रहे हो ना वायर का, ये एक तरह का सोलेनॉइड कहलाता है। इसमें एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, छह लूप, सात लूप, आठ लूप ऐसे रहेगा। मतलब हो सकता है 1000 लूप्स, बहुत सारा लूप्स हो। तो ये जो जो तुम देख रहे हो ना अरेंजमेंट, ये वाला हाँ सर। वो बोला जाता है सोलेनॉइड। यहाँ देखो ये डायग्राम में देखो, A current carrying solenoid coil is used to magnetize steel rod inside an electromagnet। मतलब क्या बोला कि हम लोग एक सोलेनॉइड यूज करके इसके अंदर रखे हुए स्टील को मैग्नेटिज्म मैग्नेट बना सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। वो बाद में देखेंगे। मतलब तुम समझो कि सोलेनॉइड क्या होता है, पहले ये तो समझ लो कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड एक तरह का सर्कुलर कॉइल्स का अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट्स होता है, ये सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक है, हो सकता है इसके बीच में जो है कुछ रॉड ऐसे लगा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह क्या हो, सोलेनॉइड ही हुआ। तो सोलेनॉइड किसको बोलता है, समझ गए? हाँ सर। सोलेनॉइड तो समझ गए ना। नेक्स्ट देखो, हम तुमको बता रहे इसमें पढ़ाना क्या है, एक मिनट। सर इस साल कुछ रिड्यूस हुआ है सिलेबस? है तो सिलेबस इस बार कुछ घटा है कि वही है? ना घाटा ना बड़ा, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो दिया नहीं है। ठीक। अगर तुम्हारा क्लास ऑनलाइन ही चलेगा तो वही रहेगा। अगर मान लो कि अगला महीना खुल जाता है तो हो सकता है कि चेंज कर दे। तो अभी तो हम लोग पूरा मतलब कि उतना पहुंचे नहीं है, जो हटाया है ना उतना हम्म पहुंचे नहीं आया समझ में। हम्म। इसलिए अभी सोचो मत उतना। देखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोल रहे हैं। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid। यही बताया ना कि अगर एक कॉयल है जिसमें बहुत सारा सर्कुलर टर्न्स है, इंसुलेटेड मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, उसके ऊपर कोई परत चढ़ा हुआ है कॉयल के ऊपर, नहीं तो एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा हाँ है सर। कि ए कॉयल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। इस तरह का इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो कि सिलेंडर शेप में, इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, दी पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर 13.10। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसा होगा, ये हम लोग को यहाँ दिखाया गया है। वो ऐसा होगा, देखो। ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेगा। ठीक है, ये भी एक तरह से सर्कुलर ही है, ऐसे पूरा जैसे मैग्नेट में होता है ना बाबू। हाँ मैग्नेट सर। में जो बताए थे ना, सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ सर। मैग्नेट में हम ऐसा बताए थे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट में ऐसे बताए थे हम। तो ये ऐसे बताए थे। हाँ सर ठीक। सेम यही डायरेक्शन होता है सोलेनॉइड में भी। तो अगर हम लोग इसको पूरा नहीं, आधा दिखाते हैं ना, तो ऊपर का पार्ट नहीं दिखाते हैं। आधा अगर दिखाना रहता है तो ऐसे, तो वही तुमको इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है। जैसे ये सोलेनॉइड है, तो ऐसे दिखाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे। कोई एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक ना, ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है। सॉरी, एक तरफ से निकलेगा, सॉरी। हाँ, तो एक तरफ से निकल रहा, दूसरी तरफ से घुस रहा, ये सेम है। ठीक है। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है, इसीलिए उसके चारों तरफ जो फील्ड होगा कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा होता है ना,
सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरफ, हाँ वैसे ही। सर। तो इसका रीजन क्या, देखो एक कॉइल है, दूसरा कॉइल है, तीसरा कॉइल है, चौथा कॉइल, इस तरह से सारा कॉइल मिलता है तो सोलेनोइड बनता है। इस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बताए थे, ऐसे बताए थे, इसके चारों तरफ भी ऐसे, इसके हाँ चारों सर। तरफ भी ऐसे, इसके चारों तरफ भी ऐसे, तो सारा मिल जाता है आपस में, सारा मिल करके एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आया हाँ समझ सर। में। तो ये तुम्हारा होता है, किसी भी अगर एग्जाम में पूछेगा ना कि आपके पास एक सोलेनोइड दिया हुआ है, पूछता है कि आपके पास एक सोलेनोइड दिया हुआ है और उस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताइए, तो देखो बनाया हुआ है, एक दो को सर्कल दिखाया है, एक दो सर्कल दिखाया है पूरा। ये इसका पूरा सर्कल बनाता तो ऐसे बनाता, इसका पूरा बनाता तो ऐसे बनाता, लेकिन जरूरी नहीं है, नहीं बनाया है। आया समझ में, वो एक दूसरे को हाँ काटेगा सर। नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो बीच में देखो ये सोलेनोइड हमारा, ये पूरा गोल जो टर्न्स देख रहे हो ना, ये पूरा सोलेनोइड है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो इस तरह से है, एक में घुस रहा है, दूसरे से निकल रहा है। तो जिसमें घुस रहा है वो साउथ पोल होता है, जिससे निकल रहा है वो नॉर्थ पोल होता है, पता है ना। तो इसमें हाँ तुमको नॉर्थ सर। और साउथ बताना है, तो देखना कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है वो नॉर्थ है, और जहाँ से एंटर हो रहा है वो साउथ है। तो ये तभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड से तभी होगा जब उस वायर में करंट जा रहा हो, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एक बैटरी से भी कनेक्टेड है, ये सोलेनोइड एक बैटरी से कनेक्टेड है। अगर इस सोलेनोइड में करंट नहीं जा रहा होगा ना ऐसे, तो ये फिर ये सब का कोई मतलब नहीं, ये होगा ही नहीं। जब तक इस सोलेनोइड में करंट नहीं जाएगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन सकते हैं, तो करंट का होना कंपलसरी है। ओके, ठीक है सर। देखो तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ पे, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं किस चीज में, तो देखो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना इस सोलेनोइड के अंदर में, तो इसके अंदर में अगर कोई कॉइल डाल दो, जैसे ये एक रॉड है यहाँ पे देख रहे हो ना, ये रॉड है, तो इस रॉड को इस सोलेनोइड के अंदर रख दिया गया है, तो ये रॉड जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होना मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल बन जाना, तो ये रॉड जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा। कैसे, क्यों, सर क्योंकि रॉड ये, ही बनेगा मैग्नेट। हाँ ये रॉड एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगेगा, मतलब इसमें ठीक। कुछ चिपकाओगे चिपक जाएगा, जैसे चुंबक में चिपकता है। ठीक है, तो ये सर होता क्यों चुंबक है, भी तो इसी से बनता होगा। नहीं वो तो नेचुरल मैग्नेट्स होता है बहुत तरह का ना, बहुत सारा आर्टिफिशियल, ये अच्छा। आर्टिफिशियल है ना। जो हम लोग बहुत सारा मैग्नेट्स देखते हैं, बहुत सारा मैग्नेट नेचुरल होता है बाबू। नेचुरल मैग्नेट्स जो होता है वो लोड स्टोन ये सब से बनता है। तो वो ठीक है वो तो सर। अलग हो गया, वो तो ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी वो एक ये है, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैग्नेट है, वो नेचुरल मैग्नेट है, वो नेचुरली मिलता है अर्थ में। तो यहाँ पर जो रॉड है, ये रॉड एक्चुअल में इस सोलेनोइड के अंदर रखे हुए है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स बन रहा है ना, ये जो है, ये क्या कर रहा है, ये इस रॉड को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है किसके अंदर, सोलेनोइड के अंदर, उसका यूज किया जा सकता है मैग्नेटाइज करने में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आयरन हो गया या फिर कोई स्टील हो गया। तो वो जो बना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से बन रहा है। तो भाई इसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी दोगे नहीं, तब तक ये करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, और जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट नहीं होगा, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट नहीं होगा, ये मैग्नेटाइज ही नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना क्या, नहीं बना। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनाना है तो नहीं तुमको सर। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रोमैग्नेट बस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से बनता है। हाँ सर। यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, ये रॉड जो स्टील का रॉड है, इसको मैग्नेटाइज किया जा रहा है यहाँ पे। देखो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मान लो एक मैग्नेट हम लेते हैं, कैसा मैग्नेट है ये, हॉर्स शू बोलते हैं इसको। हॉर्स शू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घोड़ा जो होता है ना, उसका नाल देखा है तुम लोग, उसी शेप का होता है नहीं ये। सर।
तो हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है इसको। देखो ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इसके बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये रॉड है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर एक तार जोड़ दिए हैं, देखो ना ऐसे तार जुड़ा हुआ है, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ बैटरी से जुड़ा ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे। तो ये जो करंट आ रहा है ये तो इससे भी जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना पूरा, ये करंट हाँ सर। फ्लो करेगा ना, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ये जो रॉड है हाँ ये सर। करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और हाँ सर। इसको कहाँ रखा गया है? इसको कहाँ रखा गया है? इसको रखा गया है इस हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में, मतलब कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है। तो एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस फील्ड पर में। फोर्स लगता है, उस पर फोर्स लगता है। क्यों लगता है वो भी बताते हैं हम। जैसे हम तुमको बताए थे कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या है, यहाँ पे वायर है, तो इस वायर के चारों तरफ करंट के जाने से क्या बनता है, क्या मैग्नेटिक बनता है, अरे क्या बनता है जलेबी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यस लाइंस बनता है ना जी। यस सर। किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा ना। तो यहाँ पर अगर हाँ मान सर। लो ये कंडक्टर यहाँ लटकाया हुआ है, ये रॉड यहाँ लटकाया हुआ है और तुम इसमें करंट दे रहे हो, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनेगा। हाँ सर। और ये जो मैग्नेट यहाँ बैठा हुआ है इसका तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना, ये जो मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है इसका मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है ना, हाँ सर। हाँ सर। दोनों में आपस में झगड़ा नहीं होगा, हाँ सर हो जाएगा। इंटरेक्ट करेगा, उसी के चलते जो रॉड है फोर्स फील करता है। समझ गए? हाँ सर। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे ही तुम करंट को ऑन करोगे ना इस रॉड क्या में, बोल रहे सर, स्पिल? क्या फोर्स स्पिल कर रहा मतलब क्या? फोर्स एक्सपीरियंस करता है रॉड। अच्छा ठीक है। जैसे ही तुम इस रॉड में करंट को चालू करोगे ना, देखो ये खिंचाने लगेगा बीच की तरफ, येलो ब्लू वाला एरो से दिखाया है। जैसे ही हम लोग इस रॉड में करंट को चालू करेंगे, जैसे ही इस रॉड में करंट को चालू करेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा और ये सर जब इसको, चालू करेंगे तभी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना? हाँ ये चालू करने पर ये रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और पहले से इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रेजेंट था, दोनों आपस में इंटरेक्ट करेगा जिसके चलते उस रॉड पे फोर्स लगेगा। ओके। ठीक है सर। हाँ सर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक करंट कैरिंग वायर या रॉड, अ करंट कैरिंग रॉड ए बी एक्सपीरियंसेस ए फोर्स सर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। हाँ सर उसको मैग्नेट ही ना बोलते हैं, यू कलर का जो रेड में है उसको हाँ क्या रेड वाला बोलते हैं? मैग्नेट है, ठीक। रेड वाला जो है ना वहाँ पे सर उसका कुछ पर्टिकुलर नाम है क्या वो? हॉर्स शू मैग्नेट बोले तो, और जो है ठीक है। हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं उसको। अरे घोड़ा का नाल नहीं ठीक है देखा है, हाँ सर। उसी शेप का ही है, इसीलिए हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है। करंट कैरिंग रॉड है, अगर एक करंट कैरिंग रॉड है जिसका नाम ए बी है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिए हैं तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, मतलब इसका जो लेंथ ऐसे है उसके परपेंडिकुलर दिशा में इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है ना? ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे रॉड ऐसे लटकाया हुआ है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर रॉड ऐसे लटकाया हुआ है तो ऐसे जा रहा है, मतलब जो भी उसका लेंथ होगा उसके हाँ परपेंडिकुलर सर। डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है। ठीक ओके। है सर। हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और टॉपिक। हाँ ये जो टॉपिक है इसके बाद हम अगले दिन तुम लोगों को पढ़ाएंगे, ये लास्ट टॉपिक आज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के नाम से। क्या नाम से? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे लिए। देखो यहाँ देखो तुमको एक हाथ दिखाई दे रहा होगा, कौन सा हाथ हम लोग को यूज करना है? सबसे पहले तो याद रखना है कि जब भी फ्लेमिंग्स मतलब लेफ्ट हैंड रूल, हाँ फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल भी होता है, लेकिन जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे
तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड का ही बात करेंगे, गलती से वहाँ पर तुम राइट हैंड मत लगा देना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जब होगा तो उसमें 3 चीज़ याद रखना। क्या याद रखना? तो अपना थंब को, अपना इंडेक्स फिंगर और अपना जो मिडिल फिंगर, ये तीनों को आपस में स्ट्रेच करना है। कैसे? तो देखो यहाँ तुम ऐसे गोली जैसे चलाते हैं, हाँ सर। तीनों देखो आपस में परपेंडिकुलर है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पहला 2 उंगली, हाँ सर। दूसरा हाँ 2 उंगली, हाँ सर। इधर देखो सब आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? कौन सा हाथ यूज करना है? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट। लेफ्ट यस। हैंड यूज करना है। हाँ ठीक है, सर। लेफ्ट हैंड यूज करना है। और इसमें तुमको थंब का मतलब हो गया मोशन, थंब का मतलब हो गया मोशन। मोशन। और ये जो फिंगर है इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इसका मतलब क्या हो गया? करंट। हाँ सर। ओके, ठीक है सर। तो हाँ जैसे सर। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, हाँ करंट सर। जो है इधर है। तो हाँ बताओ तो सर। फोर्स किधर होगा? फोर्स माने मोशन। अरे फोर्स उधर ही होगा ना लेफ्ट जिधर साइड मोशन सर। हो रहा है, तो फोर्स किधर होगा? हाँ सर। तो बताओ फोर्स किधर होगा? सर इधर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड? गलत, मतलब कि थंब की साइड। गलत, इनवर्ड होगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्रॉस, इधर होगा फोर्स, मतलब मोशन और फोर्स एक ही हुआ। कैसे अच्छा। हुआ ये? करा? नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। देखो हम बता रहे हैं, ये तुम्हारा देखो, देखो जी, करंट कौन है? करंट कौन है? मिडिल फिंगर ये। इंडेक्स फिंगर। हाँ सर मिडिल। अरे इंडेक्स वाला तो ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ सर। ठीक है सर। ये तुम्हारा हो गया करंट। करंट हाँ के सर। दिशा में रखो ना, ऊपर रखो ना ऐसे। और ये हाँ जो सर। हाँ थंब हाँ। है, ये थंब नहीं अभी यूज होगा, ये इंडेक्स फिंगर जो है ये तुम्हारा फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब ऐसे तो अंदर जाएगा हाँ ना सर। थंब, हाँ। थंब अंदर जाएगा ना जी। हाँ सर। हाँ सर। करके देखो, हाथ हिलाओ थोड़ा। आया? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। आ गया, ठीक है। हाँ वही, अगर तुम फील्ड को बदल दो इधर, मैग्नेटिक फील्ड को इधर कर दो, करंट को ऊपर कर दो, अब बताओ फोर्स किधर होगा? सर बीच में। बीच में रे किधर? अंदर बाहर दाया बाया ऊपर नीचे, ये बताना है। सर अंदर। हैं? अंदर। लेफ्ट हैंड यूज कर रहा ना? हाँ सर लेफ्ट हैंड यूज कर। बाहर होगा, कैसे? बाहर होगा, डॉट होगा बाहर, बता आउटवर्ड दीजिए होगा। तो आप मुझे। हैं? बताइए तो आप कैसे। अरे फील्ड के डायरेक्शन में रखो इसको, उंगली को, हाँ। करंट को ऊपर रखो, मतलब इसको। हाँ। देखो थंब तुम्हारा बाहर निकल के आएगा। हाँ सर। नहीं आ रहा है? हाँ सर आ गया। तो ये गलती नहीं करना, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो यहाँ तुमको समझ आ गया अच्छा। कि जैसे हम लोग अगर मान लो कि दो का डायरेक्शन जानते हैं, किसका किसका? फील्ड का, करंट का, या फिर करंट का फोर्स का। देखो मोशन का मतलब फोर्स, ठीक ना? अरे भाई मोशन तो उधर ही होगा ना जिधर फोर्स लग रहा है, इसीलिए। हाँ। तो हाँ। किसी भी दो का डायरेक्शन अगर तुमको पता है, जैसे कि मान लो ये दोनों का ही पता है तो ये निकल जाएगा, या किसी भी दो का पता है तो तीसरा का डायरेक्शन पता कर सकते हैं हम लोग। ओके, आए बात समझ में? हाँ सर। और इसमें देखो तुमको लिखा हुआ है कि यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है। देखो क्वेश्चन देखो, समझ आएगा। एक इलेक्ट्रॉन है, इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर एंटर करता है, ऐसे ऊपर भी कर सकता था लेकिन यहाँ बना दिया ऐसे। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, बताओ।
देखो ये तुम्हारा फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया डायरेक्शन, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जल्दी जल्दी जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, फोर्स किधर होगा। देखो तुम्हारा जो थंब है वो अंदर आना चाहिए। अगर आंसर तुम देख लिया कि डी है तो निकालो, कैसे निकालो। आया कि नहीं आया। नहीं आया। अरे आसान है यार, क्या कर रहा है। सर अरे ये आया थंब नहीं है। अंदर बाहर वाला समझ नहीं आ रहा। आ? ये थंब अंदर बाहर वाला समझ में नहीं आ रहा सर। क्या नहीं समझ आ रहा, फिर से बोलो। जो थंब अंदर बाहर वाला है ना, कि आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड, भी समझ में नहीं आ आउटवर्ड रहा होगा या कैसा है। इनवर्ड। देखो आउटवर्ड का मतलब होता है इस पेपर से बाहर, और इनवर्ड का मतलब होता है पेपर के अंदर। तो इसको अगर हम लोग 3D में दिखाएंगे तब ना, तो इसीलिए इसके लिए सिंबल ऐसे यूज किया करो। ये इसका मतलब होता है पेपर के अंदर, इनवर्ड। ठीक है। इसका मतलब होता है पेपर से आउटवर्ड, मतलब पेपर से बाहर निकलता हुआ। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, इनवर्ड आएगा आउटवर्ड आएगा। तुमको किसका किसका डायरेक्शन पता है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का और किधर है, इधर है। राइट साइड। अच्छा ठीक है। हाँ सर, और राइट सर। तुमको किसका डायरेक्शन पता है। करंट का। करंट का। करंट वो का सर डायरेक्शन, नीचे है वो। करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। क्यों। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करता है करंट उसके ऑपोजिट में जाता है ना जी। हाँ सर। तो तुम लोग नीचे ले लिया होगा। अब करो। अब देखो तुम्हारा हाँ थंब आएगा पेपर के अंदर। ये हाँ शुरू हाँ में ही तो सर। पूछे थे हम। हाँ सर, हाँ जी। आ गया। तो बस थोड़ा हाँ ध्यान सर। देना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, हाँ इलेक्ट्रॉन सर। जिधर जाता है ना वो डायरेक्शन करंट का नहीं होता है, उसका ऑपोजिट होता है। तो तुमको इसमें बनाना है, इसमें करना है। इसमें करो। इसमें देखो जो हम शुरू में जो पूछे थे ना यहाँ पे, वही है, अंदर ही आएगा ये। हाँ सर, समझ गए, हाँ। फील्ड को रखे, फील्ड को ऐसे रखे, करंट को ऊपर रखे, थंब मेरा अंदर आ रहा है, मतलब क्या आंसर होगा, डॉट। ये हो जाएगा फोर्स। समझ गया बात। नहीं हाँ डॉट हाँ नहीं, सर। डॉट नहीं, डॉट नहीं, क्रॉस। ठीक है। मतलब इनवर्ड, मतलब इनटू द पेज। ठीक है। कोई दिक्कत। हम्म, नहीं सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, नहीं नहीं नेक्स्ट सर। क्लास में हम पढ़ाएंगे तुमको इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इतना सारा टॉपिक से अगले क्लास में चैप्टर हो जाएगा, इसका थ्योरी खत्म।